क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई आपके साथ इतना बुरा कर जाता है कि आप उसे माफ नहीं कर पाते हो? आप वो आपसे माफ़ी भी माँगता है, आप पछताता भी है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारी नज़रों में उसकी गलती इतनी बड़ी है कि हम उसे चाह कर भी माफ़ नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम उसी के वचन के ऊपर चलें, लेकिन वचन के ऊपर चल नहीं पा रहे। तब परमेश्वर ने आपकी इस एफर्ट्स को देखा और परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन भेजा है, ताकि आप इस वचन से सीख कर आप दूसरों को माफ़ करें। आइए हम ये वचन खोलते हैं बाइबल के अंदर। दूसरे कुरिन्थियों की किताब है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7 आयत से लेके 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लो कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया, यदि किया हो तो वो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हमने इस वचन के अंदर पढ़ा कि संत पौलुस अपनी कुरिन्थ की कलीसिया के लिए लिखता है कि तुम्हारे अंदर, तुमको मैंने वचन सिखाया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो वचन की गड़बड़ियां, वो कलीसिया के अंदर वो गड़बड़ियां चल रही थी, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, वचन के उलट कलीसिया के अंदर सब कुछ हो रहा था। इन बातों को देखते हुए ये लेटर पौलुस ने लिखा था। और इस जो लेटर्स पौलुस ने इस लेटर के अंदर लिखा वचन जो कलीसिया को समझा रहा था, ऐसे ही हमें भी इस लेटर को समझने की बड़ी जरूरत है और अपने जीवन के अंदर लेके चलने की बड़ी जरूरत है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में भी होता है, हमारे परिवारों के अंदर होता है, हमारे रिश्तों के अंदर ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं, या हमारे चर्चेस जहां हम जाते हैं वहां क्रिश्चियों के अंदर भी ऐसी बातें होती हैं, और जहां हम ड्यूटी करते हैं ऑफिस के अंदर भी ऐसी बातें हो जाती हैं स्टाफ के अंदर। और जब हमें कोई इतना हर्ट कर जाता है, हमें बहुत दुख देता है, हमारे साथ बहुत गलत करता है, लेकिन वो बात ये है कि वो पछताता भी है। जब वो पछताता है, आपसे आकर माफी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमारे अंदर इतनी, हमारे मन के अंदर कड़वाहट भरी हुई है कि हम चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी गलती हमारी नजर में बहुत बड़ी है। इसलिए उस गलती को हम नजरअंदाज नहीं कर पाते, हम वचन के अनुसार नहीं चल पाते। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम सामने वाला जिसने हमें हर्ट किया है उसे हम बात करना ही छोड़ देते हैं, उसे हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं, उसे हम अपने हम उसे मुंह फेर लेते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, हम इस बात को याद ही नहीं रखते कि हम भी अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हमने इतनी बड़ी गलतियां की हैं, जब हम गलती करते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है, तो हम तुरंत जाकर घर में जाकर रूम में बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप बताइए, जब आप अपनी गलती की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगते हो, क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुंह फेर लिया? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करना छोड़ दिया? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने आप से दूर कर दिया? नहीं। क्या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया आपसे? नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें माफ ना करे, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें माफ ना करे, तो क्या हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है? नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करे, लेकिन हम अपने गुनहगारों को माफ नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये रॉन्ग है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें माफ करे, तो हमें भी दूसरों को माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अंदर लिखा है, और वचन हमें यही सिखाता है, मसीह की शिक्षा यही हमें देती है कि हमें दूसरों को माफ करना है। दूसरों को माफ करके हमें अपना प्रेम जताना है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जब आपके सामने आपका गुनहगार आता है और आपसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत पछताता हूँ, मुझसे गलती होगी, आप मुझे माफ कर दीजिए, तब आप उसे माफ जरूर करें। आप चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाते, तब आपको पता है क्या होता है? तब जब का सामने वाला है वो निराशा में डूब जाता है,
गिल्ट वाली लाइफ गुजारता है। गिल्ट वाली लाइफ, आपको पता है पछतावे की लाइफ कितनी बुरी होती है। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है और तब वो धीरे धीरे वचन के उलट चलकर शैतान के हाथों में चला जाता है। लेकिन ये हर विश्वासी का फर्ज है कि सामने वाला जो आपका जब माफी मांगता है आपसे, तो आप उसे माफ करें, उसके पछतावे को देखें और उसे इस बात के लिए समझाएं कि जो तूने मेरे साथ अभी किया, ऐसा दोबारा फिर कभी मत करना। और उसे वचन के बारे में समझाएं, उसे प्रार्थना करना सिखाएं, उसे शैतान के हाथों में जाने मत दीजिए। मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें दूसरों को माफ करना है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, आपके अंदर मन के अंदर उथल पुथल चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है कि मैं माफ करना भी चाहता हूँ लेकिन उसकी गलती बहुत बड़ी है, क्या कहीं दोबारा मेरे साथ वैसा गलत ना कर दे मेरे माफ करने से, तो आप रूम में बैठकर प्रार्थना कीजिए। आप कहिए, हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए, आपका सामर्थ्य मेरे अंदर भर दीजिए, ताकि जैसे आप दूसरों को माफ करते हो, सभी को माफ करते हो, पूरी मानव जाति को माफ करते हो, वैसे ही मैं अपने गुनहगार को माफ कर सकूं। तब देखना आपका जो मन है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा, सामर्थ से भर जाएगा, और तब आप दूसरों को माफ कर पाओगे। इसलिए जैसा वचन हमें कहता है, जैसे मसीह की शिक्षा हमें मिलती है, हमें मसीह की शिक्षा के अकॉर्डिंग ही चलना है। इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें दूसरों को माफ करना है, और ताकि दूसरा कहीं शैतान के हाथों में न चला जाए, उनको भी बचाना है। जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसा आप दूसरों से प्रेम करें। जब आपको लगे कि इसकी गलती बहुत बड़ी है, जो माफी के काबिल नहीं है, तो आप इस वचन को हमेशा याद रखना। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, तो उन्होंने अपने सताने वालों के लिए कैसे प्रार्थना की थी? उन्होंने कहा, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें माफ कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने सताने वालों को माफ किया था। जितना मसीह को सताया गया था, प्रभु यीशु मसीह को सताया गया था, जितना उनके साथ बुरा हुआ, इतना तो आपके साथ बुरा नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों माफ नहीं कर पा रहे? आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो आपको बदलेगा। मन आपका जो है वो मसीह की शिक्षा आपको नया करती है, आपके मन को नया करती है। आपके अंदर परिवर्तन आता है प्रार्थना से, वचन से। आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और वचन को दूसरों को समझाएं, ताकि वो दोबारा गुनाह में ना पड़े और आप भी गुनाह में ना पड़ो, क्योंकि ये भी गुनाह है दूसरों को माफ ना करना। जब हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करोगे ना दूसरों के, तो स्वर्ग के अंदर स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमें दूसरों को माफ करना है, वचन के अकॉर्डिंग चलना है। आपकी इन्हीं बातों से दूसरों को माफ करने से ही तो आपके अंदर मसीहत नजर आती है, और एक मसीही इंसान के अंदर, एक हर विश्वासी के अंदर ये जो माफ करने की बात है, ये आपके अंदर भरी हुई होनी चाहिए, आपकी आत्मा के अंदर। तो आप दूसरों को माफ करें। जब आप दूसरों को माफ करते हो, आप चलना फिरना बैठना उठना सब वचन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तब आपको किसी को जो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आप मसीही हो। आपके बैठने उठने बात करने के ढंग से ही, आपकी दूसरों को दी हुई शांति से ही दूसरों को, सामने वालों को पता चल जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सच्चा आराधक वही है जो मसीह की शिक्षा के अकॉर्डिंग चलता है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।